हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों एक खुशखबरी फॉर बारसा फैंस कि हमने फाइनली दोस्तों एक साइनिंग कर ली है। हमने एक साइनिंग कर ली। आई नो आप बोलोगे भाई कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। थोड़ा सा है, लिटिल साइनिंग है दोस्तों। यहाँ पे बारसा एथलेटिक के लिए हमने साइनिंग कर ली है, तो डिटेल उसके साथ मैं शेयर करता हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं बारसा के स्ट्राइकर ऑप्शंस के बारे में। अपडेट्स आ रही हैं, यानी कि 3 वो ऑप्शंस जो यहाँ पे बारसा के सामने अभी हैं, कुरूपी, व्लाहोविक एंड देन दोस्तों यहाँ पे आपका एल्वारेज। तो डिटेल में भाई जो भी अपडेट होगी इनसे रिलेटेड वो आपके साथ शेयर करूंगा। आंसू फाती, कसाडो और टर स्टेगन का क्लीन अप, उनको बेचने से रिलेटेड अपडेट क्या है वो भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद, सबसे पहले दोस्तों वो साइनिंग क्या है, कौन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, लड़के का नाम है होजे काइसेडो। दोस्तों इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी पहले भी कि भाई ये लड़का जो है लेफ्ट बैक, लेफ्ट विंगर, बड़ा डाउटफुल प्रोफाइल है। कौन सी प्रोफाइल में बारसा में खेलेगा या फिर एथलेटिक में खेलेगा, वी डोंट नो अभी तो फिलहाल तो इसको बार्सिलोना ने फाइनली दोस्तों साइन कर लिया है। एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग दोस्तों यहाँ पे बाय बैक या फिर बाय आउट क्लॉज है यहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे भाई हमने इसको जो साइन किया है LDU कोयतो से साइन किया है। 1 साल का वही लोन वाला ऑफर है जो कि इस समय पे हम लोग यंग टैलेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं टेम्पलेट की तरह। इसको जो हमने साइन किया दोस्तों यहाँ पे आफ्टर 1 सीजन लोन, अगर बारसा को पसंद आता है या फिर दोस्तों एक क्लॉज अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो बारसा विल हैव टू पे 2.5 मिलियन यूरोज यहाँ पे इसका ट्रांसफर फी। वो क्लॉज क्या है दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीनियर टीम में अगर वो 4 गेम खेल लेता है, चौथा गेम खेल लेता है, उसको 4 गेम का मतलब चांसेस मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वाला ट्रिगर हो जाएगा। तो फिर बारसा खुद से भी ट्रिगर कर सकती है। तो इवेंचुअली दोस्तों यहाँ पे साइन कर लिया गया है। एंड दोस्तों यहाँ पे अभी बारसा का सिलसिला रुका नहीं है। देयर इज अनदर प्लेयर जो कि जिसको बारसा इस समय पे इवेल्युएट कर रही है एंड पॉसिबली साइन भी कर सकती है DM पोजीशन में। अगर कुछ अपडेट आएगी उससे रिलेटेड मैं आगे शेयर करता हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों वो 2 प्लेयर्स जिनको बारसा एज अ ऑप्शन B एंड C देख रही है यहाँ पे, अगर एल्वारेज वाली डील नहीं हो पाती। तो पहले C पे आ जाते हैं जो कि भाई एकदम 1 नंबर का C ही है, व्लाहोविक। दोस्तों व्लाहोविक मतलब भाई उसने एक और बार बारसा को यहाँ पे भाई चिट्ठी लिख के भेजी है कि भाई मैं हूँ इधर, मैं हूँ, मतलब भाई मैं भी, मतलब मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, आप मुझे साइन कर लो, मैं 8 मिलियन पर सीजन की सैलरी मेरे को दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एंड 15 मिलियन की साइनिंग बोनस मुझे दे दो, मैं आ जाऊंगा, मैं बारसा आ जाऊंगा। एंड बारसा ने आई गेस भाई इसमें भाई जो जिस तरीके से रिएक्ट किया है कि जैसे ही उसका जो चिट्ठी लेके आए पोस्टमैन आया जिस दरवाजे, दूसरा दरवाजा उसको दिखा दिया कि यहाँ से निकल ले भाई। बिकॉज आई बिलीव दोस्तों, मेरे हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पे व्लाहोविक इज नॉट अ गुड चॉइस। ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कि भाई फरहान टोरेस अगर थोड़ी सी बॉडी वॉडी बना ले, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाए तो वो कैसा दिखाई देगा। एंड उसकी अगर बात करी जाए और टचेस पुअर हो जाए और फिनिशिंग पुअर हो जाए तो ग्लोरीफाइड यहाँ पे भाई व्लाहोविक जो है वो ग्लोरीफाइड फरहान टोरेस है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ही इज नॉट गुड भाई। यहाँ पे चाहे 8 मिलियन, 15 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन जो भी हो दोस्तों, यहाँ पे हमें 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो व्लाहोविक पे। अब बात कर लेते हैं प्लान B के ऊपर, जो कि भाई एक्चुअली एक जेन्युइन प्लान है यहाँ पे। मतलब अगर इनकेस एल्वारेज नहीं होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें इनको कंसीडर करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों ऑब्वियसली भाई एली जूनियर क्रूपी के बारे में। दोस्तों बहुत तगड़ा प्लेयर है, प्रोस्पेक्ट है। पहले भाई यहाँ पे आपके लीग जो बेसिकली आपके फ्रेंच लीग है, लीगा 2 में खेलता था, वहाँ से भाई पिछले ही सीजन में गया है यहाँ पे भाई बॉर्नमouth में, वहाँ पे उसने धूम मचाया है। ऑलमोस्ट भाई 70% ऑफ द मैच मतलब सीजन में उसने बढ़िया खेला है, बढ़िया बड़े सारे गोल्स मारे हैं। आर्सेनल के अगेंस्ट ब्रेस मारा है, मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट ब्रेस मारा है, सिटी के अगेंस्ट गोल मारा है भाई, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट गोल मारा है। एवरी गुड टीम ऑफ प्रीमियर लीग कंसीड की है उसके हाथों यहाँ पे गोल्स। तो मतलब भाई बढ़िया प्लेयर है ओवरऑल अगर आप देखा जाए। बट भाई जो टैलेंट उसने दिखाया है, वो जो पीरियड है, वो बोलो आप बोलो जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी शॉर्ट है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ऐसे सिचुएशन में दोस्तों, ऐसे प्लेयर्स के साथ। अगर आप यहाँ पे रिस्क प्लस फिर यहाँ पे जो ट्रांसफर फी मांग रही है बॉर्नमouth, अगर उसको इंक्लूड कर देते हो तो रिस्क जो है 10x बढ़ जाता है दोस्तों, लाइक विनीशियस। तो ये दोस्तों यहाँ पे भाई काफ़ी रिस्की मूव होगा। बट आई बिलीव दोस्तों प्लेयर इज गुड भाई, प्लेयर इज वर्थ इट भाई मेरे हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। बट क्या अमाउंट दोस्तों यहाँ पे मांग रही है बॉर्नमouth, अभी तक तो भाई जो सुनने में आया 100 मिलियन पाउंड्स दोस्तों, विच मेक्स इट समवेयर अराउंड 120 मिलियन यूरोज के अराउंड मांग रही है यहाँ पे भाई कुरूपी के लिए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक है, अगर बारसा चाहेगी भी ना तब भी शायद से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। वाई?
बिकॉज दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो तो जो टीम्स इसमें इंटरेस्टेड है, आर्सेनल इज इंटरेस्टेड, मे बी यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं लिवरपूल इज ऑल्सो इंटरेस्टेड एंड देयर आर मल्टीपल गुड टीम्स ऑफ प्रीमियर लीग इंटरेस्टेड है यहाँ पे कुरूपी में। अगर इसके सिवाय अगर आप देखे जाए जिसको वो जानना चाहता है, जहां ज्वाइन करना चाहता है, पीएसजी ने अभी रिसेंटली भाई गोंकालो रैमोस को बेचा है, 70 मिलियन में बेचा है। दे हैव अ ह्यूज स्टैक ऑफ मनी भाई, जिसको वो इन्वेस्ट करेंगे डेफिनेटली किसी प्लेयर पे। एंड व्हाई नॉट ऑन कुरूपी भाई, ही इज यंग प्लेयर भाई, आप देख रहे हो डेजरे डुए भाई, इधर भाई क्वारेस्ट्रेलिया एंड डेम्बले एंड दे हैव सो मेनी यंग प्लेयर्स भाई जिस पे वो इन्वेस्ट करें। व्हाई नॉट ऑन भाई यहाँ पे कुरूपी, जो कि प्रीमियर लीग में भी प्रूव कर रहा है। तो देयर इज अ गुड चांस दोस्तों कि ही विल ज्वाइन पीएसजी एंड पीएसजी इज द मनी ऑल्सो भाई। यहाँ पे बारसा के पास पैसा है, ये तो बात सही है, बट यहाँ पे हिज जो इंक्लिनेशन टूवर्ड्स भाई यहाँ पे पीएसजी है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा है। तो देखेंगे दोस्तों आगे फ्यूचर में क्या होता है, बट भाई ये बी ऑप्शन है। अब आ जाते हैं दोस्तों प्लान ए पे, एल्वेरिस पे, बिकॉज भाई दैनिक एल्वेरिस जागरण पे भाई कंटिन्यूएशन दिखाना है ना, उसमें कुछ अपडेट्स आ रही कि नहीं आ रही वो भी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है भाई, बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक प्लेन उड़ेगा नेक्स्ट वीक गिल मरीन को लेके, सीईओ ऑफ एथलेटिको मैड्रिड। ही विल बी ट्रैवलिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, जो हमने पहले भी बात करी थी कि जाएगा, डिस्कस करेगा। देयर वर न्यूज़ कि भाई वो एथलेटिको मैड्रिड के जो ये एल्वेरेज हैं उनसे डिस्कशन करेंगे कि भाई चाहता क्या है तू, ठीक है, वो एक डिस्कशन करेंगे। बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है दोस्तों, ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे वो जो अमेरिकन ग्रुप अपोलो, जो कि यहाँ पे भाई मेजर चंक ऑफ आपके यहाँ पे शेयर्स होल्ड करते हैं एथलेटिको मैड्रिड के, बेसिकली ओनर है, उनसे जाके डिस्कशन करेंगे। बिकॉज व्हाट इफ ही थिंक्स इज कि भाई यहाँ पे यूलियन एल्वारेज का जो सागा है बहुत ज़्यादा लंबा खिंच रहा है, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं जितना ये लंबा खिंचेगा और अगर जितना ज़्यादा लेट डिले इसमें होता जाएगा तो उनके लिए इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। बिकॉज भाई उसको रिप्लेस करना है, एक टेढ़ी खीर हो सकता है यहाँ पे डेफिनेटली एथलेटिको मैड्रिड के लिए। तो ये चीज़ वो डिस्कशन करने जा रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बेच देना चाहिए, या फिर भाई यहाँ पे कह सकते हो कि अपोलो ने उसको बुलाया है कि भाई अब हमें इस पे डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है, वी आर अ बिजनेस ग्रुप भाई, थोड़ा पैसा हमें कमा लेने दो इस डील में। 70 इन्वेस्ट किया था, 90 चलो भाई इसमें टोटल लगा लो, एंड यहाँ पे भाई हमको 120-130 मिलियन मिल रहे हैं, इट्स अ गुड डील, टेक इट भाई। यहाँ पे ये आई थिंक अपोलो ग्रुप यहाँ पे बोलेंगे, तो वी विल सी भाई जो भी यहाँ पे आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो गिल मरीन है ये जाएंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे भाई एल्वेरेज के साथ, उनको बोलेंगे जाके, एल्वेरेज को ये बोलेगा कि भाई स्पेन में तेरे को मैं किसी टीम में जाने ही नहीं दूंगा, देयर इज़ नो ऑप्शन इन स्पेन फॉर यू भाई। आपको अगर ज्वाइन करना है तो यू नीड टू गो अब्रॉड भाई। यहाँ पे आर्सेनल एंड पीएसजी आर द टीम्स, बट जिस तरीके का फॉर्म यहाँ पे भाई एल्वेरेज का दिख रहा है भाई, आपने देखा कितना उसका पिछला सीजन बुरा गया, वर्ल्ड कप के 3 मैचेस में उसने खेला, तीनों मैचेस में ही हैजंट परफॉर्म दैट वेल। तो यहाँ पे 150 मिलियन तो कोई देगा ही नहीं, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो यहाँ पे भाई नाउ एथलेटिको मैड्रिड इज बिट कन्फ्यूज, बिट यहाँ पे थोड़ा सा उनके दिमाग में भी आ रहा है भाई कि अब क्या किया जाए। तो ठीक है, ये भी एक दोस्तों अपडेट है। एक स्टैंड दोस्तों एल्वेरेज की तरफ से भी बताया जा रहा है जो आ रहा है, जिसमें उसने क्लियर किया एथलेटिको मैड्रिड को कि भाई मैं मोटिवेटेड नहीं हूं अब आपकी टीम के लिए खेलने के लिए, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी कि मैं वापस से एथलेटिको मैड्रिड के स्टेडियम में या फिर भाई जो भी मैं ऑफिस है या फिर भाई जो भी बात करी जाए ड्रेसिंग रूम है वहाँ पे मैं कदम रखूँ। आई वॉन्ट टू जस्ट लीव एथलेटिको मैड्रिड दैट सिटी एंड ज्वाइन माई ड्रीम क्लब। अब माई ड्रीम क्लब कुछ भी हो सकता है दोस्तों, है ना। अब आ जाओ तो दोस्तों झाड़ू पोछा जो लगने वाला है बार्सिलोना के अंदर, क्लीन अप होने वाला है, यानी कि भाई यहाँ पे प्लेयर्स लीव करके जाने वाले हैं, उनसे रिलेटेड अपडेट्स। सबसे पहले सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे मोटी कमाई करने वाला प्लेयर टर स्टेगन के बारे में बात करते हैं। 20 मिलियन की सैलरी रिपोर्ट्स बता रही हैं दोस्तों ले रहा है वो, और जो उसका नया क्लब हो सकता है आईएक्स, सिर्फ और सिर्फ 15% कवर कर रहा है उसकी सैलरी। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि कितनी यहाँ पे कितनी हालत खराब होने वाली बारसा की भाई। 17 मिलियन अपने जेब से पैसे देंगे। अब मेरे हिसाब से दोस्तों 20 मिलियन उसकी सैलरी है नहीं, बट मेरे हिसाब से दोस्तों आई थिंक उसकी सैलरी 15 मिलियन के अराउंड है, 15 मिलियन के अराउंड है, तो विच मेक्स इट अराउंड भाई जो 15% पे करेगा यहाँ पे आईएक्स, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 2.2 मिलियन के अराउंड यहाँ पे वो पे करेंगे, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट वी आर गोइंग टू पे। तो दैट इज समवेयर अराउंड 12.5 ही लेके चलते हैं यहाँ पे भाई। इतना पैसा हमें पे करना पड़ेगा, दुखता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुखता है, ये दर्द होता है भाई ये। अब रिपोर्ट्स क्या आ रही भाई, यहाँ पे ऑलमोस्ट भाई यहाँ पे प्लेयर एंड क्लब के बीच में अग्रीमेंट हो चुका है, आईएक्स एंड प्लेयर के बीच में अग्रीमेंट हो चुका है। बारसा इज नॉट
अग्रीइंग ऑन दिस टर्म भाई कि ये सिर्फ 15 मिलियन में से काम नहीं चलेगा। तो इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा आगे डिटेल्स आएंगी, बट ये तो बताया ही भी जा रहा है कि भाई टर स्टेगन इज रेडी टू ज्वाइन देम एंड भाई स्टार्ट करना चाहता है वो अपना भाई यहाँ पे प्री सीजन अगले मंडे से ही दोस्तों, यहाँ पे मतलब नेक्स्ट वीक से ही वो स्टार्ट करना चाहता है। क्या होगा आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों एक चीज है, आंसू फाती वाली डील अभी तक क्लोज नहीं हुई है। पता नहीं दोस्तों अभी तक क्यों अटकाया जा रहा है, या फिर दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा, जस्ट लाइक जो मेरे को अंदर से इंट्यूशन आ रही है। आपको याद होगा पिछली बार भी जो लोन मूव हो रहा था उसमें टर्म एंड कंडीशन बड़े पॉजिटिव थे बारसा के लिए, बट वो आखिरी तक उनको खींचा गया सो दैट भाई बारसा कमज़ोर पड़ती जाए। बारसा इस समय पे भी दोस्तों कमज़ोर है, बिकॉज हमें इस प्लेयर को जाने देना होगा किसी भी हाल में दोस्तों यहाँ पे 30 जून तक, नहीं तो उसके बाद जुलाई में अगर आ गया तो बुक्स में आ जाएगा, बुक्स में आ जाएगा फिर तो देन तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे फिर से वही लग रहा है कि भाई वही सेम ओल्ड कहानी यहाँ पे मोनाको दोहरा रही है कि भाई उसकी जो सैलरीज हैं, उसके जो यहाँ ट्रांसफ़र फ़ी है 11 मिलियन का अग्रीड जो ट्रांसफ़र फ़ी है, या फिर आप बात करो बाकी सारे क्लॉज जो हैं यहाँ पे वो चाहते हैं कि कुछ कंट्रोल बारसा लूज़ करे उन सब चीज़ों पे, या फिर यहाँ पे सपोजिटली क्लॉज पे अपना कंट्रोल लूज़ करे एंड सो दैट कि भाई वो उसको आगे इन फ्यूचर हायर रेट पैसे पे बेच सकें, ज़्यादा प्रॉफिट में बेच सकें। तो ये चीज़ अभी डिस्कशन चल रहा है एंड आई थिंक भाई इट विल गो टिल दी क्लॉक भाई, यहाँ पे मतलब 31 तक ही 31 हो जाएगा तो वाट लग जाएगी, 31 तो है ही नहीं है महीना, 30 जून तक ही खिंचने वाली है कहानी। वी विल सी दोस्तों क्या होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों कसाडो, जिसके ऊपर यहाँ पे भाई सबकी नजरें पॉसिबली दोस्तों यहाँ पे, ऑल्दो कसाडो का जाना इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस यहाँ पे 1:1 में आने के लिए, है ना। आंसू फाती का डेफिनेटली जाना जरूरी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा हॉर्हे मेंडिस, दोस्तों सेलिनास कहाँ से आ गया, सेलिनास के भी न्यूज़ है। तो यस भाई हॉर्हे मेंडिस यहाँ पे एसी मिलान को पुश कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा गोंजालो रैमोस के 75 मिलियन पे कर सकते हो तो भाई तुमको चाहिए भाई एक डीएम तुमको चाहिए, तो आप ये प्रोफाइल को जरा इस पर नज़र डालिए। एसी मिलान की तरफ से भी थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक आया कि हाँ कंसीडर कर सकते हैं वो लोग, बट अभी भाई यहाँ पे कुछ है नहीं, बात बन नहीं रही। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों इसमें हम इनको लोन पे भी दे सकते हैं इसको कसाडो को, एंड ऑप्शन टू बाय करके एक ऑप्शन भी दे सकते हैं इनको। आ जाते हैं हॉर्हे सेलिनास में, जहाँ पे भाई बात बताया जा रहा है कि डेको एंड यहाँ पे भाई जो अपने बोजान हैं दोस्तों, ये दोनों लगे हुए हैं कि भाई किसी तरीके से इस प्लेयर को साइन किया जाए बिफोर 30 जून दोस्तों। तो यस भाई ये न्यूज़ है, ये अपडेट है अभी तक दोस्तों जो मेरे को दिखी है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों यहाँ पे भाई, क्या हमें भाई व्लाहोविक के साथ काम चलाओ सीजन निकाल देना चाहिए इनकेस एल्वारेज नहीं आता, या फिर भाई कुरूपी पे इन्वेस्ट करना चाहिए? एंड व्हाट डू यू थिंक दोस्तों कि क्या कितना बड़ा ये यहाँ पे गैम्बल हो सकता है फॉर अस? तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।